आज आप सभी के लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ। आर्यन की जीवन कहानी। सिलापिट के एक छोटे से शांत गांव सोनगढ़ में आर्यन का जन्म हुआ। चारों तरफ लहलहाते खेत, आम के बगीचे और गंगा की एक छोटी सी सहायक नदी के किनारे बसा ये गांव किसी स्वर्ग से कम नहीं था। आर्यन के पिता रामदीन एक साधारण किसान थे और माँ सावित्री एक ममतामयी गृहिणी। बचपन से ही आर्यन अपनी माँ के आंचल और पिता की उंगलियों को थामकर पला। उसे गांव की पगडंडियों, धूल मिट्टी और पीपल की छांव से गहरा लगाव था। जब उसके हम-उम्री दोस्त बड़े होकर शहर जाने के सपने देखते थे, आर्यन खीतों की मेड़ पर बैठकर सोचता था कि वो अपनी इसी मिट्टी का कर्ज कैसे उतारेगा। उसके माता-पिता ने अपनी सूखी रोटियां खाकर आर्यन को शहर के कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन आर्यन का दिल हमेशा सोनपुर की गलियों में ही अटका रहा। जब आर्यन अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव लौटा, तो गांव वालों ने सोचा कि अब ये शहर जाकर बड़ी नौकरी करेगा। लेकिन आर्यन ने एक शाम बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसके पिता उसी वक्त उसी पेड़ के नीचे एक बैठा। आर्यन ने तुरंत अपने पिता का चरण स्पर्श किया। तब उसके पिता रामदीन ने धीरे से पूछा, बेटा, शहर की उस बड़ी कंपनी का बुलावा आया था ना, कब जा रहे हो वापस? आर्यन ने मुस्कुराकर अपने पिता के खुरदरे हाथों को थामा और कहा, बाबूजी, आपने मुझे पढ़ने शहर भेजा ताकि मैं काबिल बनूं। अब मैं अपनी काबिलियत अपने गांव के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। आप दोनों की सेवा करना चाहता हूं। रामदीन की आंखों में आंसू आ गए, पर सावित्री यानी माँ ने चहकते हुए कहा, देख लेना जी, मेरा बेटा इस गांव की तकदीर बदल देगा। शुरुआत आसान नहीं थी। लोगों ने मजाक उड़ाया, इतना पढ़ लिख कर खेती ही करनी थी तो शहर क्यों गया? लोग हंसते थे कि इस पत्थर जैसी जमीन पर क्या उगेगा। उसने देखा कि गांव के किसान मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन बिचौलियों की वजह से उन्हें सही दाम नहीं मिलता। एक दिन गांव के मुखिया ने टोक ही दिया, आर्यन बेटा, क्यों जवानी बर्बाद कर रहे हो? शहर जाओ, यहाँ तो सिर्फ पसीना बहता है, पैसा नहीं। आर्यन ने विनम्रता से जवाब दिया, काका, पसीना अगर सही दिशा में बहे तो रेगिस्तान को भी चमन बना देता है। आप बस आशीर्वाद दीजिए। उसने इंटरनेट का सहारा लिया, सॉइल टेस्टिंग करवाई और पॉली हाउस तकनीक अपनाई। उसने ऐसी विदेशी सब्जियां और औषधीय पौधे उगाए जिनकी शहर के बड़े बाजारों में बहुत मांग थी। उसने अपने माता पिता के आशीर्वाद से घर के पीछे की जमीन पर सोनगढ़ ऑर्गेनिक फार्म्स की नींव रखी। उसने पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीक का मेल किया। उसने ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई सीखी और बिना रसायनों के सब्जियां और अनाज उगाना शुरू किया। आर्यन का प्यार अपने माता पिता के प्रति उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। जब भी वो थकता, माँ के हाथ की चाय और पिता का शाबाश बेटा कहना उसमें नई ऊर्जा भर देता। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा। उसने गांव के अन्य युवाओं को भी काम पर रखा। अब सोनगढ़ की ताज़ी सब्जियां सीधे बड़े शहरों के होटलों और स्टोर्स में जाने लगी। वो अब सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि एक सफल आदमी बन चुका था। जब बिजनेस सेट हो गया तो रामदीन और सावित्री की इच्छा हुई कि अब घर में बहू आए। आर्यन ने हमेशा की तरह अपने माता पिता की पसंद को ही अपनी पसंद माना। पास के ही गांव की एक सुशिक्षित और सरल लड़की अंजलि से उसका रिश्ता तय हुआ। आर्यन ने अंजलि से सीधे बात की, अंजलि, मेरे पास शहर के फ्लैट जैसी चकाचौंध तो नहीं है, लेकिन मेरे घर के आंगन में हर सुबह चहकने वाले पक्षी और मेरे माँ बाप का असीम आशीर्वाद है। क्या तुम इस छोटे से संसार की रानी बनोगी? अंजलि उसकी सादगी और विचारों से इतनी प्रभावित हुई कि उसने तुरंत हाँ कह दी। शादी किसी उत्सव से कम नहीं थी। आर्यन चाहता तो शहर के किसी बड़े होटल में शादी कर सकता था, लेकिन उसने ठाना कि वो अपनी शादी अपने ही गांव में करेगा, ताकि पूरे गांव की खुशियों में वो शामिल हो सके। पूरे गांव को रोशनी से सजाया गया। फूलों के मंडप और लोकगीतों की गूंज ने माहौल को जादुई बना दिया। शुद्ध देसी घी के पकवान बने। आर्यन ने खुद खड़े होकर गांव के हर बुजुर्ग को भोजन कराया। बारात बैलगाड़ियों और ट्रैक्टरों को सजाकर निकाली गई, जो गांव की संस्कृति का गौरव बढ़ा रही थी। अंजलि भी आर्यन की तरह ही मिट्टी से जुड़ी हुई थी। उसने आते ही घर को स्वर्ग बना दिया। वो सावित्री के साथ रसोई में हाथ बटाती और आर्यन के बिजनेस के अकाउंट संभालने में उसकी मदद करने लगी। सुखी परिवार और जीवन का दर्शन। समय बीतता गया। आर्यन और अंजलि के दो सुंदर बच्चे हुए। आर्यन ने अपने घर को आधुनिक सुख सुविधाओं से तो लैस किया, लेकिन संस्कार वही पुराने रखे। आज भी सुबह उठकर वो अपने माता पिता के पैर छूता और बच्चों को लेकर खेतों की सैर पर जाता। आर्यन का जीवन उन लोगों के लिए एक मिसाल बन गया जो सोचते हैं कि गांव में कुछ नहीं रखा। उसने दिखाया कि प्रेम के साथ अगर माता पिता का आशीर्वाद हो तो हर मुश्किल आसान है। जहां जन्म लिया वहीं विकास की धारा बहाना सबसे बड़ा पुण्य है।
मेहनत और सही सोच से गांव में रहकर भी करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। आज सोनगढ़ में आर्यन का एक बड़ा सा घर है, जिसके आंगन में शाम को पूरा परिवार साथ बैठता है। एक दिन शाम को काम से लौटकर आर्यन अपने पिता के पास बैठा। अब पिता काफी वृद्ध हो चुके थे। रामदीन, बेटा, आज जब मैं गांव की गलियों से गुजरता हूं तो लोग मुझे आर्यन के बाबूजी कहकर सम्मान देते हैं। मुझे गर्व है कि तूने शहर भागने के बजाय अपनी जड़ों को सींचना चुना। आर्यन, बाबूजी, ये सब आपकी दी हुई शिक्षा है। असली बिजनेस तो रिश्तों को निभाना है, पैसा तो बस उसका एक छोटा सा हिस्सा है। अंजलि हाथ में चाय के कप लिए आई और बच्चों को आवाज दी। छोटा बेटा भागकर दादाजी की गोद में बैठ गया। आर्यन ने अंजलि की ओर देखा और उसे लगा कि जीवन का इससे बड़ा सुख और क्या होगा। धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।